वहीं पाकिस्तान की आर्मी अब एक नया खेल खेल रही है। 23 मिनट में पाकिस्तान भारत से जंग हार गया। एयरपोर्ट तबाह हो गए, एयरबेस तबाह हो गए, फाइटर जेट मार गिराए गए, चीन तुर्की के ड्रोन भी ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान को मालूम हो गया कि इस बार भारत पीओके में कुछ निर्णायक करेगा। पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता ने बड़ी चतुराई से चीन को इनवाइट कर लिया। इस बार पाकिस्तान ने पॉलिसी कुछ बदल ली है। पाकिस्तान कह रहा है कि पीओके दरअसल भारत पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ भारत पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चीन का भी मसला है। पाकिस्तान को भारत का इतना डर सता रहा है कि उसने अब चीन को न्योता भेजा है। पीओके में पाकिस्तान ने तीसरी चाल क्यों चली? पीओके के झगड़े में चीन को बीच में क्यों लाया पाकिस्तान? क्या चीन को बीच में लाकर पीओके में बच पाएगा पाकिस्तान? क्या पीओके लेने में भारत के सामने चीन आ जाएगा? पीओके में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुनीर की फिदाइन आर्मी और शहबाज की प्रोपेगेंडा मशीनरी को डर सताने लगा है कि पीओके से उन्हें जल्द ही बोरिया बिस्तर समेटना होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने एक शातिर चाल चलते हुए पीओके विवाद में चीन को घुसाने की साजिश की है। यह बात किसी अरे गहरे पाकिस्तानी नेता ने नहीं की है और ना ही वहां की कठपुतली सरकार ने। यह बात मुनीर के राइट हैंड पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने कही है। चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर कंट्रोवर्सी में चीन भी एक पक्ष है। भारत से युद्ध में पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन को तीसरा पक्ष बनाने की चाल क्यों चली है? वजह नंबर 1, भारत अगर पीओके में जंग छेड़े तो चीन हथियारों के साथ उसे सपोर्ट करे। वजह नंबर 2, चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत पर दबाव बनाने में पाकिस्तान की मदद करे। वजह नंबर 3, चीन का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने तो पीओके में तीसरी चाल चल दी है, लेकिन क्या चीन उसकी चालबाजी में आएगा? पहले ये तस्वीरें देखिए। भगवा, सफेद और हरे भूरे रंग के ये टेंट नीलम वैली में लगे हुए हैं, जिन्हें चीन ने इस दावे के साथ लगाया है कि ये उन चीनी मजदूरों के लिए हैं जो नीलम वैली के इंफ्रा और पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मजदूरों के नाम पर चीन ने 11,000 सैनिकों की तैनाती पीओके में कर दी है। इसके पीछे भी चीन का लॉजिक यह है कि इन सैनिकों को हाइड्रो पावर और रोड प्रोजेक्ट में लगे चीनी इंजीनियरों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए पीओके में तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में चीन ने $300 मिलियन का निवेश किया है। अगर भारत पीओके में हमला करता है तो चीन का यह निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। उसके तमाम हाइड्रो पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान इसी बात का डर दिखाकर चीन को पटाने लगा है कि अगर भारत पीओके में घुसे तो चीन सामने खड़ा हो जाए। क्या पाकिस्तान के बहकावे में चीन आ जाएगा? पीओके में चीन क्या क्या कर रहा है जिसे पाकिस्तान सोच कर बैठा है कि वो जरूर भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उसे बचा लेगा? सीपेक, जो पीओके से होकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है, जिसमें चीन करीब $46 अरब का निवेश कर चुका है। पीओके में नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना में चीन ने 274.88 अरब का निवेश कर 969 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। पीओके में चीन 1100 मेगावाट की कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। इसके अलावा 15 छोटी हाइड्रो पावर की यूनिट भी चीन लगा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन 1300 किलोमीटर लंबे काराकोरम राजमार्ग में मोटा निवेश किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में जगलोट से स्कार्दू तक सड़क को 20 मीटर चौड़ा किया गया है। पीओके में चीन का कुल निवेश करीब $65 अरब से ज्यादा का है। भारत से डरा पाकिस्तान धीरे धीरे पीओके में चीन का स्टेक बढ़ाता जा रहा है। इसकी तस्दीक पीओके की सड़कों पर लगे ये साइनेज कर रहे हैं, जिसमें उर्दू के साथ चीनी भाषा में भी लिखा गया है। पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन पीओके में बहुत बड़ा खेल करता जा रहा है।
चीन ने पीओके में 155 mm की ट्रक माउंटेड होवित्जर तोपें तैनात कर दी हैं। इन तोपों को एलओसी पर कई जगह देखा गया है। चीन ने पीओके में एलओसी के पास वाले इलाके में स्टील हेड बंकरों का निर्माण किया है। चीन के बनाए ये बंकर एलओसी पर पाकिस्तानी सेना को मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। चीन ने पीओके में पाकिस्तानी फौज के लिए फॉरवर्ड पोस्टों में भूमिगत बंकर बनाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद के लिए एलओसी पर ड्रोन की तैनाती बढ़ाई है। एलओसी के आसपास इनक्रिप्टेड संचार टावर लगाए हैं जो भूमिगत केबल बिछाने का काम कर रहा है। इसके अलावा चीनी रेडार सिस्टम JY और HGR को मध्यम और कम ऊंचाई वाले टारगेट का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान और चीन इन्हीं के जरिए एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बलों के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत कैसे पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ सकता है। भारत के एयरफोर्स का रोल यहां पर बहुत अहम होगा। उसे पाकिस्तान और चीन के ज्वाइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक को भारी बमबारी से तबाह करना होगा। साथ में भारत की स्पेशल फोर्सेस और एयरफोर्स को सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। दरअसल एलओसी पर बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हमला करने और कब्जा करने की बजाय छोटे छोटे क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करते हुए वहां कब्जा करते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत को नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर में सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहां पाकिस्तान और चीन को पस्त करने के लिए इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल फोर्सेस को आगे मोर्चे पर भेजना होगा। यह बहुत ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियों वाला जंगली इलाका है। यहां पाकिस्तानी सेना के अलावा आतंकी समूह और फिदाइन दस्तों से भी भारतीय फौज को निपटना पड़ेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की FCNA तैनात है। उसे भारी गोलीबारी से ध्वस्त करना पड़ेगा। इसके लिए बोफोर्स तोप या फिर टैंक ले जाने पड़ेंगे। पीओके से पाकिस्तान, चीन की ज्वाइंट फोर्स को मार भगाने के लिए भारत कौन से साधन इस्तेमाल कर सकता है? ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पैरा SF, घटक प्लाटून्स, नदी घाटियों और झीलों में ऑपरेशन के लिए मार्कोस कमांडो, धनुष, पिनाका जैसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स, हवाई हमला करने के लिए राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स, डिफेंस के लिए S-400 की तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा पीओके में चीन पाकिस्तान की हर हरकत और गतिविधि का रियल टाइम डेटा देने के लिए भारतीय सैटेलाइट और ड्रोन की तैनाती की जा सकती है। भारतीय फौजें 1971 के युद्ध में भी इस इलाके में बढ़त बना चुकी हैं। तब भारत की 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने तुतमार गली से लीपा और तंगधार के आसपास की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर बढ़त बना ली थी। तभी युद्ध विराम होने से सेना को वापस लौटना पड़ा था। इस बार पाकिस्तान को भी पता है कि भारत आएगा तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए पीओके से भागना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान क्या 1963 वाली हरकत फिर तो नहीं करेगा? 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया था। वहां की शख्सगाम घाटी को पाकिस्तान को दे दिया था। यह इलाका 1900 वर्ग मील में फैला हुआ है। चीन 1962 में अक्साई चिन पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसका इलाका 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अक्साई चिन और गिलगित बाल्टिस्तान के पास ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन स्थित है। भारत के विरोध के बावजूद चीन ने अक्साई चिन और शख्सगाम वैली को कराकोरम से रोड बनाकर जोड़ दिया है। 2009 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले पीओके को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान जिसकी राजधानी गिलगित है और दूसरा हिस्सा पीओके जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में ज्यादातर प्रोजेक्ट चीन को सौंप दिए हैं। अब पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एक नया माइनिंग बिल पास किया है। इस माइनिंग बिल में चीनी कंपनियों को गिलगित बाल्टिस्तान में माइनिंग का काम सौंप दिया गया है। इसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज जुल्म ढा रही है। माइनिंग बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च की कॉल देने वाले एहसान एडवोकेट, मसूद उर रहमान, शब्बीर मयार और इब्रार बागोरों को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि ना सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान से भी उसे बोरिया बिस्तर उठाकर भागना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान अब चीन के पैरों पर लौटने लगा है। भारत जिन इलाकों को विवादित मानता है, पाकिस्तान उसे चीन को सौंपकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान इसके बदले में और एडवांस चीनी हथियार और कर्ज चाहता है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। इनमें डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें भी शामिल हैं। इनका हश्र क्या हुआ, यह पाकिस्तान देख चुका है। उसके आतंकी अड्डे और एयरबेस को चीनी डिफेंस सिस्टम बचा नहीं पाया। चीन के अलावा पाकिस्तान ने कई विदेशी मुल्कों को भी पीओके जैसे विवादित क्षेत्र में निवेश कराया है। सऊदी अरब ने यहां एक यूनिवर्सिटी में निवेश किया है। तुर्की ने सरकारी कार्यालय बनवाए हैं। कुवैत ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $100 बिलियन खर्च किए हैं। चीन के अलावा करीब 1000 विदेशी नागरिक भी यहां काम कर रहे हैं। भारत का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान इस कोशिश में है कि जो भी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में मिल जाए उसे समेटकर वो निवेश करने वाले देशों को उनके हाल पर छोड़कर 9-2-11 हो जाए, और जब भारत हमला करे तो ये देश उसकी मदद करे। भारत ने अभी युद्ध खत्म नहीं किया है, बल्कि वाटर वॉर और तेज कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत ने चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर चल रहे प्रोजेक्ट के काम को और तेज कर दिया है। चिनाब नदी पर बने रणबीर डैम की लंबाई 120 किलोमीटर की जा रही है। इसके पूरा होने पर भारत झेलम का 150 क्यूसेक मीटर पानी मोड़ सकता है। अभी सिर्फ 40 क्यूसेक पानी ही भारत मोड़ पाता है। पाकिस्तान पर लगातार प्रहार जारी है। देखना है कब तक मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तानी आवाम को युद्ध जीतने की फर्जी कहानियां सुनाते रहेंगे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आवाम एक दिन उन्हें दौड़ा ले।